अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट लेंगे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज की इस वीडियो में हम मैट्रिसेस में जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं, दो ही लॉज आज हम डिस्कस करेंगे। वन इज़ कम्यूटेटिव एंड द नेक्स्ट वन इज़ एसोसिएटिव लॉज। तो मैट्रिसेस में हम देखेंगे कि ये दोनों लॉज होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। अगर होल्ड करेंगे तो उनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस दरकार होंगी। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ से स्टार्ट लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ से स्टार्ट लेंगे। कम्यूटेटिव लॉ, सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ से स्टार्ट लेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए हमें सबसे पहले दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस की ज़रूरत होगी। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास होगा तो उसको तो हम एडिशन उसकी तो पॉसिबल ही नहीं होगी। हमें लाजमी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस चाहिए होंगे, तभी हम जाके कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड वेरीफाई कर सकते हैं। तो मान लें कि हमारे पास कोई सी भी दो मैट्रिसेस हैं, एक को हम नाम दे देते हैं ए और दूसरे को हम कह देते हैं कि हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले क्या चीज़ होगी कि सबसे पहले इन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर इनका सेम होगा तो तब हम इनको ऐड कर सकेंगे और इन पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं कम्यूटेटिव लॉ आप लोगों को बता दूं कि कम्यूटेटिव लॉ है क्या चीज़। तो कम्यूटेटिव लॉ ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है मैट्रिसेस का। क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स, ए और बी मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद बी और ए मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे। अगर दोनों से रिजल्ट सेम आ जाए तो तब हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास वेरीफाई हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉज ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करता है। अगर ए और बी मैट्रिक्स को हम ऐड करें और उसके बाद फिर बी और ए मैट्रिक्स को ऐड करें और दोनों से रिजल्ट सेम आ जाए तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए ले लेते हैं कोई भी एक ए मैट्रिक्स। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 0 5 6 1 2 1 3। यह हमारे पास कोई सा भी ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हो गया ए, और हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4। यह हमारे पास कोई सा भी एक बी मैट्रिक्स हो गया। ये देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गए, एक ए मैट्रिक्स और एक ये बी मैट्रिक्स। तो हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह प्रूव करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी। सबसे पहले ये राइट हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ए प्लस बी को सबसे पहले हम ए प्लस बी करेंगे, मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करेंगे। तो चले ऐड कर लेते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को किस तरह हम ऐड करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि मैट्रिसेस को किस तरह ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐड करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही एडिशन की तो पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, 2 + 3 हो गया, 3 प्लस ये -2 अपना, 0 + 5 हो गया, 5 + -1 6 + 4 1 + 1 2 + 4 1 + 2 3 + -4 अपना हो गया। तो ये हो गया a प्लस बी। इससे हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 से 5 और प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 से 1, 0 + 5 से 5 आ जाएगा, 5 - 1 से 4 आ जाएगा, 6 + 4 से 10 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, 6 4 + 2 6 1 + 2 3 और 3 - 4 से
-1। तो ये हमारे पास a प्लस बी हो गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास a प्लस बी हो गया, अब हम b प्लस a करेंगे। अब हम b प्लस a, इसको हम 1 नाम दे देते हैं। इस a प्लस बी जो हमने सॉल्व कर लिया, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम b प्लस a को करेंगे, क्या करेंगे, b मैट्रिक्स को a में ऐड करेंगे। अभी हमने क्या किया था, a मैट्रिक्स को b में ऐड किया था, अब हम b प्लस a करेंगे, b मैट्रिक्स को a में ऐड करेंगे। तो चलिए इसको भी ऐड करते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, बी मैट्रिक्स के हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या था, ये देखिए बी मैट्रिक्स हमारे पास ये था, ये वाला, यही मैट्रिक्स मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ। 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4, ये हो गया बी मैट्रिक्स हमारे पास। और ए मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं, 2 3 0 5 6 1 2 1 3, ये हो गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, b प्लस ए करेंगे। तो 3 + 2 हो गया, -2 + 3 हो गया, 5 + 0 हो गया, -1 + 5 हो गया, 4 + 6 हो गया, 1 + 1 हो गया, 4 + 2 हो गया, 2 + 1 हो गया, -4 + 3 हो गया। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या आता है। 3 + 2 से 5, -2 + 3 से 1, 5 + 0 से 5, -1 + 5 से 4, 6 + 4 से 10, 1 + 1 से 2, 4 + 2 से 6, 2 + 1 से 3, -4 + 1 से -1। तो ये हमारे पास b प्लस ए मैट्रिक्स आ गया है। हमने b को a में ऐड किया है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। तो अब देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी कि a प्लस बी b प्लस ए के बराबर है। तो चलिए a प्लस बी को देख लेते हैं कि a प्लस बी हमारे पास क्या करना था, a प्लस बी = b प्लस ए करना था। तो a प्लस बी हमारे पास क्या आया था, ये देख लें, a प्लस बी हमारे पास क्या था, ये था, इसको हम लिख लेते हैं। a प्लस बी क्या था, ये देखें, 5 1 5 4 10 2 6 3 -1, ये हमारे पास क्या था, a प्लस बी था, ये देखें, = b प्लस ए। अब b प्लस ए हमारे पास क्या है, ये देखें, ये b प्लस ए हमारे पास आ गया था। 5 1 5 4 10 2 6 3 -1, ये हो गया b प्लस ए। तो अब देखें a प्लस बी = b प्लस ए, ये दोनों देखिए सेम है या नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 1 है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी वही 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी वही 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 6 और ये 6, ये 3, ये 3, ये -1, ये भी -1। तो ये देखें a प्लस बी b प्लस ए के इक्वल आ गया, मतलब a प्लस बी मैट्रिक्स और b प्लस ए मैट्रिक्स दोनों सेम हैं। ऑर्डर भी देखें इनका सेम है, 3/3 ऑर्डर है इसका, और इसका भी 3/3 ऑर्डर है। और देखें इनकी हर जो एंट्रीज हैं वो भी सेम है, जैसे कि अब यहाँ पे हमने देख लिया 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तमाम एंट्रीज आपस में सेम है, मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, a प्लस बी = a हमारे पास आ गया कि मैट्रिक्स को अगर हम दो मैट्रिक्स में से पहले a को b में ऐड करें या फिर b को a में ऐड करें, तो दोनों से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपली ऐड किया था, ये देखें ऐड किया था, इसलिए हम इसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहेंगे। और कम्यूटेटिव लॉ क्यों कहेंगे, पहले कम्यूटेटिव लॉ की किस तरह से हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ है।
उसके लिए कंडीशन क्या है कि सबसे पहले ए और बी को ऐड करेंगे, मतलब कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, फिर दोनों के रिजल्ट्स को देखेंगे कि वो आपस में सेम हैं या नहीं है। अगर सेम हुए तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करता है मैट्रिसेस में। तो जैसा कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ए प्लस बी से जो रिजल्ट आया वो बी प्लस ए से भी वही आ गया है। तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करता है। जब कभी भी हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की मैट्रिसेस में तो वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त होनी चाहिए। वो क्या? वो ये वाली कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। जितने भी हम मैट्रिक्स लेंगे उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम हुआ उन मैट्रिक्स का तो फिर कम्यूटेटिव लॉ 100% एग्जिस्ट करेगा, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के इक्वल आएगा, इसमें कोई भी 1% भी गलती नहीं आएगी। तो ये था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस कर लेते हैं अभी कि एसोसिएटिव लॉ नंबर 2 हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ को भी डिस्कस कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ को जब भी हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हमें 3 मैट्रिक्स चाहिए होंगे। 4 मैट्रिक्स भी हम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 मैट्रिक्स से हम स्टार्ट लेंगे। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे तो तब हम एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस करेंगे। अगर 3 से कम हुए तब हम एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस नहीं कर सकते। 3 मैट्रिसेस का होना मस्ट होगा, 3 मैट्रिसेस लाजमी होने चाहिए। तो चले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई से भी 3 मैट्रिक्स हैं। एक को हम कह देते हैं कि ए मैट्रिक्स है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। 3 मैट्रिसेस हैं हमारे पास। तो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन का हमें क्या कहता है, वो इस तरह से है कुछ कि ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। ये चीज़ हमने प्रूव करनी होगी। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए तब हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। 3 मैट्रिसेस हमारे पास होंगे और उसके लिए भी वही फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास क्या होनी चाहिए कि ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। जितने भी मैट्रिक्स होंगे सेम ऑर्डर, ये मस्ट होगा। कि सबसे पहले हमने जब भी एसोसिएटिव लॉ को एग्जिस्टेंस उसकी मालूम करनी होगी मैट्रिसेस में, तो हमने सबसे पहले मैट्रिसेस के ऑर्डर को देखना होगा। अगर उनका ऑर्डर सेम हुआ तो तब हम उनका एसोसिएटिव लॉ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 3 मैट्रिसेस ये जो हमारे पास ए बी और सी हैं, इनका हमने ऑर्डर देखना होगा। अगर ऑर्डर सेम हुआ तो तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये साइड। इसमें हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी। सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना होगा। ये देखें, ये ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है। मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर जो बाहर चीज़ होगी फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी को हम सॉल्व करेंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम सी से ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड लेना होगा। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जैसे कि कहा कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है मैथमेटिक्स में, फिर उसके बाद बाहर की चीज़ को। तो सबसे पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, फिर उससे जो रिजल्ट आ जाएगा उसको फिर ए मैट्रिक्स से ऐड करेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल आ गए तो तब हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करता है। तो चले स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। तो सबसे पहले ए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए प्लस ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ए प्लस बी मैट्रिक्स को।
ऐड करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस थे यहाँ पे, ये देखिए ए मैट्रिक्स था हमारे पास, ये था, ये ए मैट्रिक्स था और ये बी मैट्रिक्स था। इनको हम ऐड, सबसे पहले ए और बी को ऐड करेंगे। तो जैसा कि कम्यूटेटिव लॉ जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ऐड किया था ए प्लस बी को, ये देखिए ये हमने ऐड किया था। तो हमारे पास ए प्लस बी क्या आया था, ये आया था रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी कम्यूटेटिव लॉ में ऐड किया था ए प्लस बी को। तो सिंपली यहाँ से जो ए प्लस बी आया था वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमारे पास ये देखें, ये ए प्लस बी आया था, क्या आया था, 5 1 5 4 10 2 6 3 -1, ये हमारे पास ए प्लस बी आया था। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी सिंपली सॉल्व हो गया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से जब हमें कोई मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसको हम फिर क्या करेंगे, बाहर क्या था, सी था, सी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे। तो अब इस ए प्लस बी को सी मैट्रिक्स से ऐड करेंगे। तो जैसा कि ए और बी मैट्रिक्स तो हमने कम्यूटेटिव लॉ में दे लिए थे कि ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे तो 3 मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो चले हम एक सी मैट्रिक्स भी ले लेते हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मुझसे मिस्टेक हो गई, भूल गया, मैंने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लिए थे, लेकिन ए और बी मैट्रिक्स तो मैंने चूँकि यहाँ पे ले लिए थे कम्यूटेटिव लॉ में, ये देखिए ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे तो 3 मैट्रिक्स की ज़रूरत है हमें, तो 2 मैट्रिक्स तो हमारे पास ऑलरेडी ये हो गए ए और बी। तो हम एक तीसरा मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स यहाँ पे। तो चलिए सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 5 2 5 1 1 0 0 5 9, ये हमारे पास एक सी मैट्रिक्स भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी तो हो गया प्लस सी मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे ए प्लस बी हो गया प्लस सी मैट्रिक्स से इसको ऐड कर देंगे। तो ए प्लस बी हो गया प्लस सी। तो ए प्लस बी क्या है, ये हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स, 5 1 5 4 10 2 6 3 -1, ये हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स हो गया प्लस सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या है, ये है, अभी हमने एक मैट्रिक्स लिया है सी मैट्रिक्स, 5 2 5 1 1 0 0 5 9। तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने का सिंपली 5 + 5 1 + 2 5 + 5 4 + 1 10 + 1 2 + 0 6 + 0 3 + 5 -1 + 9। तो ये हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया 5 + 5 से क्या हो गया 10, यहाँ पे 3 फिर 10 5 11 2 6 8, यहाँ पे भी 8। ये सिंपल एडिशन है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, a + b + c। तो ये हमारे पास a + b + c, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन 1 तो हमने यहाँ पे नाम दिया था कम्यूटेटिव लॉ में। तो चलिए इसको कोई दूसरा, इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये इक्वेशन 4, इसको हमने नाम दे दिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड किया, जैसे कि ब्रैकेट को सॉल्व करना था। तो ब्रैकेट में ए + बी मैट्रिक्स थे, तो ए + बी को हमने डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व ले लिया था। जैसा कि कम्यूटेटिव लॉ में ए मैट्रिक्स ये था और बी ये था, उनका रिजल्टेंट ए + बी ये आया था। तो हमने डायरेक्टली यही लिख दिया क्योंकि यही आना था। फिर उसके बाद ये तो हो गया, फिर हमें क्या करना था, प्लस सी मैट्रिक्स। ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया था ए + बी, इसको क्या करना था, सी मैट्रिक्स के साथ ऐड करना था। तो ये हमने सी मैट्रिक्स के साथ, ये हमने एक सी मैट्रिक्स ले लिया और उसके साथ हमने इस ए + बी मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। कौन सा, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए + बी + सी। चलिए ले लेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड
साइड। इसमें क्या है कि a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो इसमें हमने क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले b प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, b प्लस सी। तो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास b मैट्रिक्स। इसको यहाँ से लिख लेते हैं b मैट्रिक्स को। तो ये b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4 प्लस क्या है c प्लस हमने क्या करना होगा, c मैट्रिक्स को ऐड करना होगा। तो c मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास c मैट्रिक्स, ये हमारे पास c मैट्रिक्स। इस c मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है 5 2 5 1 1 0 0 5 9। तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी को ऐड करेंगे। ये b मैट्रिक्स हो गया और ये c मैट्रिक्स हो गया। तो b प्लस सी हो गया, 3 प्लस 5 हो गया। इंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे, 2 -2 प्लस 2 5 प्लस 5 -1 प्लस 1 4 प्लस 1 1 प्लस 0 4 प्लस 0 हो गया, 2 प्लस 5 हो गया, -4 प्लस 9 हो गया। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, 5 प्लस 3 से 8। ये सिंपल एडिशन है, ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। 5 1 4 7, इससे आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, b प्लस सी आ गया। b और c मैट्रिक्स को ऐड करने से ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, b प्लस सी से हमारे पास तो मैट्रिक्स आ गया। उस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स से ऐड कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या, हम a मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, किधर है, ये है हमारे पास a मैट्रिक्स, ये देखें। तो इस a मैट्रिक्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। वो क्या है, 2 3 0 5 6 1 2 1 3 प्लस क्या है, b प्लस सी मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो ये हमारे पास b प्लस सी मैट्रिक्स आ गया, जैसे कि हमने सॉल्व किया था। 8 0 10 0 5 1 4 7 5। तो सिंपली इसको ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 8 हो जाएगा, 3 प्लस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 10 हो जाएगा, 5 प्लस 0 हो जाएगा, 6 प्लस 5 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा, 1 प्लस 7 हो जाएगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 2 से 10, सिंपल एडिशन, 3 10 5 11 2 6 8 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया हमारे पास। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड था, इसको हमने सॉल्व किया। हमारे पास क्या आ गया, ये मैट्रिक्स इक्वेशन 4 हमारे पास आ गई, ये चीज़। फिर हमने राइट हैंड साइड को लिया। तो राइट हैंड साइड को जब हमने लिया तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये देखें, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अब हम लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट पेज। तो हमें क्या करना होगा, पहले a प्लस बी प्लस सी, ये था हमारे पास एसोसिएटिव वाला, a प्लस बी प्लस सी। तो जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया था, जो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, वो था इक्वेशन 4 रिजल्ट, ये था a प्लस बी प्लस सी। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 10 3
10, 5, 11, 2, 6, 8 और ये 8। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया था रिजल्ट, तो इसको हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। एसोसिएटिव लॉ को जब हम प्रूव कर रहे हैं इज इक्वल टू, अब हमने इसको लिखना होगा राइट हैंड साइड को जो हमने सॉल्व किया था। तो किधर गया, ये है राइट हैंड साइड, हमने अभी सॉल्व किया, ये हमारे पास ये आया था रिजल्ट। तो इसको हम लिख देते हैं 10, 3, 10, 5, 11, 2, 6, 8, 8। तो ये हो गया हमारे पास दोनों राइट और लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखें ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ये रहा और ये राइट हैंड साइड रहा। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट हो गया और ये राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट हो गया। तो इसकी एंट्रीज को देखें, पहले ऑर्डर को देख लेते हैं। दोनों का ऑर्डर देखें, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गई, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर 3 बाई 3 हुआ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। इसका भी ऑर्डर क्या हुआ 3 बाई 3। तो ऑर्डर तो सेम हुआ दोनों का। अब एंट्रीज को देखते हैं कि एंट्री सेम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 10 है, उसके भी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 10 है, यहाँ पे सेकंड पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तमाम एंट्रीज को आप देखें, ये देखें तमाम एंट्रीज सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए। ऑर्डर भी चूंकि इनका सेम है और जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की वो भी आपस में सेम है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करता है। किस में एग्जिस्ट करता है, मैट्रिसेस में। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करता है। कौन सा एसोसिएटिव लॉ, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाला एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम एडिशन ऑफ एसोसिएटिव बात कर रहे हैं। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो गए। हमारे पास हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, उनसे जो रिजल्ट आया वो देखें दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब क्या बना कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करता है। हमें कोई सी भी 3 मैट्रिक्स या 3 से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे हमारे पास तो वो एसोसिएटिव लॉ को एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम हुआ तो तब उसके बाद वो मस्ट एग्जिस्ट होगा एसोसिएटिव लॉ, और उसका रिजल्ट सेम ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ही आएगा एडिशन में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 लॉज को डिस्कस किया। फर्स्ट वन जो हमारे पास लॉ था वो था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को हमने डिस्कस किया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए को हमने प्रूव किया कि a प्लस बी से जो मैट्रिक्स आएगा वो b प्लस ए से भी वही आएगा। तो ये हमने प्रूव किया। उसके बाद हमने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ को प्रूव किया। ये रहा एसोसिएटिव लॉ, a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड था। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, फिर राइट हैंड साइड को। दोनों से हमारे पास जो रिजल्ट आया वो देखें, ये आप लोगों के सामने है, दोनों से सेम रिजल्ट आया। तो एसोसिएटिव लॉ भी मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करता है, जिससे हमारे पास सेम रिजल्ट आया। तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। किस बिना पे, सबसे पहली कंडीशन के दोनों जो लॉज हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, उनमें जो भी मैट्रिसेस होंगे उनके ऑर्डर को सेम लेना होगा, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट हुआ तब तो हम बिल्कुल ऐड ही नहीं कर सकते। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि हम मैट्रिसेस को किस तरह ऐड करेंगे, उसके लिए भी यही कंडीशन थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी सिंपल एडिशन है, ये देखें यहाँ पे भी एडिशन है, लेकिन यहाँ पे लॉज हैं कुछ। अभी देखिए यहाँ पे भी हमने सिंपल a प्लस बी को ऐड किया था, एडिशन थी, फिर हमने c के साथ ऐड किया था। तो सिंपल ये भी एडिशन है, लेकिन ये इसका जो पैटर्न आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने a प्लस बी को ऐड ही क्यों किया ब्रैकेट में, फिर प्लस
उसके बाद फिर सी के साथ ऐड किया। तो ये जो हमारे पास सिंपल जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो तभी हमने आज इसको डिस्कस किया कि ये एसोसिएटिव लॉ है। तो इस तरह हमने कम्यूटेटिव लॉ को भी डिस्कस किया। उसमें क्या कंडीशन थी कि सबसे पहले ये देखिए कम्यूटेटिव लॉ का पैटर्न, ये कम्यूटेटिव लॉ का पैटर्न। सबसे पहले a प्लस बी को हमने ऐड किया, फिर b प्लस a को, दोनों से सेम रिजल्ट आया। तो ये था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ था हमारे पास। तो आज की इस वीडियो में हमने कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को प्रूव किया कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करता है। उसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तब हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एग्जिस्ट करती है। तो ये तो हो गए आज 2 लॉज। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें हम और भी बहुत से लॉज होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।